किसी ने मुझसे पूछा कि महाराज बहुत परेशान हूं मैंने कहा परेशानी की वजह क्या है? बोले मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे क्रोध बहुत आता है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले कुछ ऐसा बताओ कि क्रोध को भस्मीभूत कर सकूं, क्रोध को भस्म कर दूं, ऐसा कुछ बताओ। मैंने कहा नादान, तेरे प्रश्न में भी गुस्सा ही दिख रहा है। तू भस्म करने की बात कर रहा, प्रश्न तो शांति का कर ले। तेरा उत्तर ही क्रोध से भरा, प्रश्न ही क्रोध से भरा है। आदमी ने ये सोच लिया है कि जब तक गुस्सा ना करो तब तक काम नहीं होता है। ये विश्वास हमारी रग रग में समा गया है। क्रोध हमारी जड़ों तक पहुंच गया है। क्रोध हमारे खून में जाकर के घुल गया है। एक बात याद रखना, क्रोध करने के लिए कोई प्री प्लान नहीं करना पड़ता है, कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई प्लानिंग नहीं होती है। थोड़ा सा किसी ने छेड़ा, क्रोध तैयार हो जाया करता है। उस आदमी ने कहा कि क्रोध से मुक्ति कैसे मिले? एक बात जिंदगी में याद रखना, क्रोध कोई सामान नहीं है कि उठा करके कहीं रख दिया जाए, और क्रोध कोई ऐसा पदार्थ भी नहीं है कि तुम यहाँ बैठ करके आज त्याग करके चले जाओ। और मैं ये भी गलत फहमी में नहीं रहता हूँ कि मेरा एक प्रवचन सुनकर तुम क्रोध का जीवन भर त्याग कर दोगे, ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम होगा, ध्यान रखना। लेकिन मैं केवल तुम्हें बताने का प्रयास करता हूँ, जगाने का प्रयास करता हूँ। क्रोध आज और कल का नहीं है, क्रोध अनादि काल से हमारे साथ चला आ रहा है। वो एक दिन के प्रवचन से जाने वाला नहीं है, ध्यान रखना। क्रोध को मिटाना है तो एक बात याद रखना, त्याग करने की जरूरत नहीं है, जागृत होने की जरूरत है। जो जागृत हो जाएगा, सजग हो जाएगा, वो एक दिन क्रोध से मुक्त हो जाएगा। और जो जागृत नहीं होगा वो कभी भी क्रोध से मुक्त। ऐसा कौन है जिसे क्रोध नहीं आता हो? बड़ा सार्वजनिक है ये क्रोध, बड़ा सार्वभौमिक है ये क्रोध, सार्वकालिक है यह क्रोध। ध्यान रखना, पहले के लोगों को भी क्रोध आता था, आज भी क्रोध आता है और कल भी नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी ले नहीं सकता है। ध्यान रखिए, हर काल में क्रोध आता है, सार्वजनिक है। मुसलमान को भी क्रोध आता है, हिंदू को भी क्रोध आता है, जैन को भी क्रोध आता है। ध्यान रखना, इतना धर्मनिरपेक्ष आदमी पूजन परंपराओं में नहीं होता है जितना धर्मनिरपेक्ष आदमी कसायों में हो जाया करता है। क्रोध तो सबको आता है, ऐसा कौन है? बूढ़े को भी आता है, जवान को भी आता है। और एक बात ध्यान रखना, ज्ञानी को भी आता है और अज्ञानी को भी आता है, संत को भी। मैं कोई अछूता नहीं हूं कि यहां ऊपर बिठा दिया मैं प्रवचन कर रहा हूं तो क्रोध मुझे नहीं आता है। आता है, लेकिन मैं थोड़ा, मेरा क्रोध समझदार वाला है, समझदार वाला है कि यार रात दिन ये हाथ जोड़ रहे हैं, गुस्सा करके क्या करेंगे, लेकिन कभी गाली देख के बताना, फिर बताएंगे क्रोध क्या हुआ करता है। ध्यान रखना, सारी दुनिया बलिहारी जा रही है, चरणों में झुक रही है, फूल चढ़ा रही, नारियल चढ़ा रही, अर्घ चढ़ा रही है, उसके बाद भी क्रोध करे तो फिर मैं समझूंगा मुझसे बड़ा मूर्ख आदमी दुनिया में कोई और नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, क्रोध की परीक्षा तो तब होती है जब कोई अपने प्रतिकूल खड़ा हुआ करता है, जब कोई अपने विरोध में खड़ा होता है। उस समय जो समता की साधना करता है वो दुनिया में संत हुआ करता है। ध्यान रखिए, संत कौन है? जो शांत रहे वह संत है, और जो अशांत रहे वह असंत हुआ करता है। ध्यान रखिए, संत होने की साधना करो। संत बन पाओ या ना बन पाओ, संतों जैसा विचार अपने हृदय में ला सकते हो, अपनी जिंदगी में ला। असंभव कुछ नहीं इस दुनिया में। ये मत सोचो कि बाहर का भेष बदलने से कोई संत हो जाता है। अरे बाहर का तन बदलने से कोई संत नहीं होता,
जो भीतर का मन बदल लेता है वो संत हुआ करता है, वो संत हो जाए। मन को बदलने की साधना करो, थोड़ा सा मन को बदलना है, वो करना कुछ नहीं है। आदमी ने ये विश्वास कर रखा है, आदमी ने अपने जीवन में बना रखा है सूत्र कि जब तक कोई काम नहीं होगा, जब तक सामने वाले पर गुस्सा ना किया जाए। एक बात याद रखना अपने जीवन में, आदमी ने ये सोच रखा है गलती मेरी नहीं है तो मैं क्रोध क्यों ना करूं। आदमी ने ये सोच रखा है यदि मेरी गलती नहीं है तो मैं तो क्रोध करूंगा, और क्रोध करना भी चाहिए। ये सोच गलतफहमी जब तक दिमाग में है ना, तब तक क्रोध से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। ध्यान रखना, मैं गलत नहीं हूं फिर मैं चुप क्यों रहूं, मैं गलत नहीं हूं मैं इसका प्रतिकार क्यों नहीं करूं। एक बात याद रखना, गलत का प्रतिकार करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं हुआ करती है। एक बात याद रखना, किसी को भी जवाब देना है तो आज का प्रवचन यही है कि शब्दों से जवाब ना देके काम से जवाब देने का प्रयास करिए। अपने आप सामने वाला अपने स्थान हमारे हृदय में देगा। सचिन तेंदुलकर हुए बहुत बड़े क्रिकेटर, बहुत बड़े बल्लेबाज। कहते हैं कि सचिन उतर जाते थे तो खेल का माहौल बदल जाया करता था। कहां तक ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, 8वीं 10वीं 12वीं तक पढ़े होंगे। उनको बचपन से एक शौक था कि मैं क्रिकेट खेलूं, क्रिकेट खेलूं, क्रिकेट खेलूं। और कोई भी चीज बिना साधना की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचा करती है। आपको संगीत सीखना है तो उसकी भी वर्षों साधना करना पड़ती है। आपको कोई भाषा सीखना है तो वर्षों साधना करना पड़ती है। बिना साधना के जीवन में कुछ नहीं मिला करता है। कई बार हताशाएं आती हैं, कई बार निराशाएं आती हैं, कई बार उस बच्चे को जिसके बचपन में बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने का ख्वाब था, कई बार उसे परास्त किया जाता है, उसे नेग्लेक्ट किया जाता है, उसे इग्नोर किया जाता है। उसे बच्चे खिलाते नहीं, उसका मजाक बनाते हैं। रोते रोते घर आता था, पिता को कहता था आज बच्चों ने मजाक बनाया, आज मैं हार गया, मेरा बड़ा उपहास बनाया। पिता ने कहा कि रोता क्यों है? बोले बहुत अपमान हुआ है मेरा। ध्यान रखना, पिता ने कहा तू अपमान से डरता है, तू अपमान तुझे बुरा लगता है? बोले हाँ मुझे बुरा लगता है। तो पिता ने एक ही शब्द कहा था, बेटा यदि अपमान बुरा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात जिंदगी में याद रखना, किसी को भी जवाब अपनी जुबान से नहीं अपने बल्ले से देने का प्रयास करना। जो बल्ले से प्रयास करेगा, जो बैट से प्रयास करेगा, वो एक दिन ऊंचाइयों को प्राप्त। क्रोध का जवाब शब्द से देने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, अपने कार्यों से जवाब देना प्रारंभ करिए। जो कार्यों से जवाब देता है ना, शब्दों का जवाब कान में जाता है। और ध्यान रखना, परिवर्तन करे या ना करे, एक शब्द जाता है और 1000 शब्द वापस लेकर के आता है। लेकिन शरीर से किया, कृत्य से किया हुआ जवाब सामने वाले को मौन करता है और हमें सुकून प्रदान किया करता है। ध्यान रखिए, आप ये सोचिए कि डांटना और काम दो चीजें हमारे जीवन में, एक रिश्ता है और एक काम है। क्रोध कब आता है? जब हम काम को महत्वपूर्ण समझते हैं, संबंधों को महत्वपूर्ण नहीं समझा करते हैं। आप किसी से डांट कर काम करा सकते हैं और हो सकता है कि काम हो भी जाए और हो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, डांट से फटकार से काम हो तो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, काम तो हो जाएगा लेकिन तुम्हारी डांट उसके हृदय में जाकर के बैठ जाएगी। और एक बात याद रखना, काम तुम्हारा सफल हो जाएगा, रिश्ते तुम्हारे असफल हो जाएंगे। ध्यान रखना। और मैं पुलक सागर सोचता हूँ काम से भी ज़्यादा जरूरी हमारी भावनाएं और रिश्ते हुआ करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जोर जबरदस्ती से काम करा लिया, काम हो जाएगा लेकिन दोबारा वो आदमी तुम्हारे पास नहीं आएगा। और एक बात याद रखना, यदि तुमने रिश्तों को महत्व दिया, एक बार काम बिगाड़ेगा। प्यार से रिश्ते बनाओ, दूसरे बार काम अपने आप सुधर जाया करता है। रिश्तों को महत्व दीजिए, जीवन में भावनाओं को महत्व दीजिए, क्रोध को महत्व मत दीजिए। क्या हुआ, आज काम बिगड़ गया, कोई बात नहीं, सुधार लेगा। डांटोगे, फटकारोगे, जो होना था वो भी होना बंद हो जाएगा। मान्यवर, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को?
रिश्ते महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। एक बात ध्यान रखना, काम तो आप पैसा देकर नौकर से भी करा सकते हो, लेकिन पैसा देकर किसी से रिश्ते बना सकते हो क्या? नोट देकर रिश्ते नहीं बना करते हैं, ध्यान रखिए। रिश्ते तो भावनाओं से जुड़ा करते हैं। और जहां तक मैं सोचता हूं, मेरा अनुभव है कि प्यार से काम कराओगे ना, तो आज उसने बिगाड़ा है, कल और अच्छा सुधारने का वो प्रयास करेगा। प्रतिपल उसके मन में आएगा कि मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना। इसीलिए तो मैं प्रवचन से पहले 2 मिनट कार्यकर्ताओं को बोल देता हूं। मैंने पुलक मंच ने बहुत अच्छी बैठक की है, कल से देखना, आए मिल गया ऑक्सीजन, कल से और अच्छे से व्यवस्था की जाएगी। ध्यान रखिए, ये जीवन है। ये दिमाग से निकाल दो कि क्रोध से, नफरत से आप किसी को जोड़ सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि आपको नौकर पसंद नहीं है घर का, उसको भी ऐसे छोड़ना, गुस्से से मत छोड़ना, नफरत से मत छोड़ना। ध्यान रखना, जिसकी मंजिलें हासिल करना मुश्किल हो ना, उस रास्ते को एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मोड़ खूबसूरत होना चाहिए। नौकर को भी छोड़ो ना, ऐसे छोड़ो कि जब वो जाने लगे तो नफरत से नहीं कि आज के बाद शकल नहीं दिखाना, आज के बाद मेरे पास नहीं आना। ऐसा छोड़ना कि जब जाने लगे ना तो उसकी आंखें भर आना चाहिए और तुम्हारा हृदय भर आए कि तूने 20 साल मेरी सेवा की है, लेकिन जा, आज तू कहीं और जा रहा है, मेरी दुआएं साथ लेकर के जा। ध्यान रखना। और यदि आपने नौकरों को नफरत से छोड़ा, गुस्से से छोड़ा, क्रोध से छोड़ा, तो एक बात याद रखना, वो चला तो जाएगा लेकिन तुम्हारी नफरत सीने में लेकर जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, वो तुम्हारे लिए बहुत घातक बनकर के खड़ा हो जाएगा और एक दिन वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर के खड़ा हो सकता। प्यार से काम लो, ध्यान रखना। जब तक डांटने की जरूरत ना पड़े, अंतिम हथियार है डांट, ध्यान रखना। सारे रास्ते जब बंद हो जाएं और लगे कि अब तो डांटना ही पड़ेगा, तो ध्यान रखना, तब उसका उपयोग कर। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद जाओ और धर्म की प्रभावना करो। आनंद ने कहा कि महाराज, हे भगवान, हम कैसे जिएंगे आपके बिना? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तुम जिस जगह में जा रहे हो धर्म की प्रभावना करने के लिए, वहां के लोगों ने तुम्हें देखकर गालियां दी, तो तुम क्या करोगे? आनंद ने कहा कि गालियां दी, तुम्हारा अपमान किया तो तुम क्या करोगे? आनंद ने कहा मैं इतना सोचूंगा, गाली ही तो दी है, पत्थर तो नहीं मारा है ना। महात्मा बुद्ध ने कहा ये सोचोगे कि उसका रिएक्ट करोगे? बोले नहीं, मैं ये सोचूंगा गाली दी है, पत्थर तो नहीं मारा है ना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक बात बताओ आनंद, आनंद सेठी की बात नहीं कर रहा हूं, एक बात बताओ आनंद, यदि कोई पत्थर मारे तो क्या करोगे? पत्थर भी मार सकते हैं। तो बोले बस मैं यही सोचूंगा कि पत्थर ही तो मारा है ना, तलवार तो नहीं मारी है। महात्मा बुद्ध ने कहा आनंद, एक बात और बता दो, कोई यदि तलवार मार दे तो क्या करोगे? बोले बस मैं इतना ही कहूंगा, तलवार ही तो मारी है, मेरे प्राण तो नहीं लिए हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा आनंद एक बात बताओ, यदि कोई प्राण ले ले तो फिर क्या करोगे? बोले इतना ही कहूंगा कि मेरे शरीर को मार सकता है, मैं तो अमर अजर तत्व हुआ करता हूं, आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम क्रोध का सहारा नहीं लोगे? तो मालूम है आनंद ने कहा कि भगवान, जहां बिना क्रोध के समस्या का समाधान हो जाए, वहां क्रोध का सहारा लेना मूर्खों का काम हुआ करता है। ध्यान रखिए, जब शांति से काम हो रहा है तो गुस्सा करने की क्या जरूरत है? आपको लगता है कि यहां मुझे डांटना पड़ेगा, अनुशासन पालना पड़ेगा? मैं कहता हूं प्यार का सैंडविच बना के दे दो क्रोध उसको। ध्यान रखना, डायरेक्ट मत दो। सैंडविच जानते ना, इतने सीधे मत बनो। बोलो जानती हो या नहीं जानती हो? जानती हो ना, 2 पाव होते हैं और अंदर
भाजी मंडी, और क्या होता उसके अंदर, समझ में आ रहा? तो एक बात याद रखना, क्रोध को सैंडविच बनाकर भी दे सकते हो, तुम तारीफ करके भी क्रोध कर सकते हो। एक सूत्र दे रहा हूं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए। तुम कह सकते हो कि भाई तुमने काम बहुत अच्छा किया है, इतना अच्छा किया है, मेरा दिल खुश हो गया, बस थोड़ा सा उसमें इतना परिवर्तन और कर लेते तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। आप बोलिए सामने वाला खुश होगा या दुखी होगा? थोड़ा सा परिवर्तन कर लीजिए, थोड़ा सा व्यवस्था को ऐसा नहीं ऐसा कर लेते तो जीवन में आनंद आ जाता। चाय कितनी भी खराब हो, बहू लेकर आए तो सासुओं से निवेदन ये मत कहना कि ये क्या कचड़ा बना रखा है, मैं पीऊंगी क्या इसको, कहना बेटा बहुत अच्छी चाय बनाई है, अरे दूध भी अच्छा है, चाय पत्ती भी अच्छी है, बेटा थोड़ी 1 चम्मच शक्कर और डाल देती तो पीने का मजा कुछ और हो जा। बोलिए ये संवाद अच्छा लगेगा कि ये लगेगा यही सीखा है बाप के घर में तूने, इतनी बड़ी हो गई चाय बनाते नहीं आती है, क्या करती रही जिंदगी में? ये उत्तर अच्छा लग रहा है या पहले वाला उत्तर अच्छा लग रहा है? आपसे मैं पूछ रहा हूं ज्ञान गंगा महोत्सव के माध्यम से, जहां तक देखो तो दूसरे पहले वाले उत्तर में ऐसा आनंद आता है कि सुनने वाले को वो भी कहती मम्मी जी ठीक कहा तुमने, कैसे करना है? बोले थोड़ी शक्कर और डाल देख फिर पीने का मजा क्या आता है। अरे मेरे भाई औरंगाबाद वालों, करना क्या है जिंदगी को? क्रोध से मुक्ति दिलाना है ना। चाय पीने का मजा कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन जिंदगी जीने का मजा कम नहीं होना चाहिए हमारा। ये पहला सूत्र आज के प्रवचन का होना चाहिए। ध्यान रखिए, जीने का मजा खत्म मत करो एक चुस्की चाय में। 24 घंटे बर्बाद क्यों करते हो अपने? ध्यान रखिए, जीने का मजा लीजिए। जीना आए तो जिंदगी। क्रोध किसको नहीं आता? सबको क्रोध आता है। कौन बचा है इस क्रोध से? सुभाष चंद्र बोस उपदेश कर रहे थे कहीं, और उपदेश करते समय उन पर एक जूता फेंक दिया। कार्यकर्ता नाराज हो गए, उसे पकड़ के लाए, इसे सजा दी जानी चाहिए। बोले इसने आप पे जूता फेंका, अपमान किया, बोले इसकी सजा मिलना चाहिए। तो बोले कि हाँ इसको सजा जरूर मिलना चाहिए। उसको बुलाया, बोले क्यों रे पागल, जूता फेंका था, 1 फेंका, 2 फेंकता ना तो मैं पहन के तो घर चला जाता। ध्यान रखिए, मानवर सोचिए, जूते का जवाब जूते से नहीं, जूते का जवाब दिल से दिया जाता है। ध्यान रखिए, एक बात जिंदगी में याद रखना, जो आदमी पत्थर का जवाब पत्थर से देता है वो कभी भगवान नहीं बन सकता है, और जो आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देता है वो कभी भगवान नहीं बना करता है। मेरे महावीर कहते हैं जो ईंट का जवाब फूल से दिया करता है वो भगवानों की श्रेणी में आ जाया करता है। जो गाली का जवाब गीत से दिया करता है वो जिंदगी के आनंद को बटोरा करता है। क्यों देना क्रोध का जवाब क्रोध से? देने के बाद पश्चाताप